आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसमें हम 1 से लेके 6 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि 1 से 6 तक एक जैसे सवाल है और सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित है और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट भी एक तरीके से। तो चूंकि ये प्रश्नावली का क्वेश्चन है तो आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, सीधा टॉपिक पर बात करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर की शुरुआत कर लिया था, त्रिकोणमिति का परिचय, और हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट उदाहरण को भी बनाया था। चलिए इसमें सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं जो इसमें दिया है। कह रहा एक त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कॉस बी और टेन ए के मान ज्ञात करना है। साथियों इसमें देखो b का जो मान दिया है वो 90 डिग्री दिया है, यानी जब आप त्रिभुज बनाओगे तो इस हिसाब से बनाइएगा कि b जो होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए। चलिए हमने इस तरीके का एक ट्रायंगल बनाया, ये 90 डिग्री का कोण होता है, तो इसको आप b लिखिएगा। अब देखिए आपको साइन ए कॉस ए टेन ए की वैल्यू निकालनी है, तो आप एक काम करो ना, इसे a कह लो और इसे c कह लो, इसी को एंगल समझ लेते हैं। देखिए इससे फायदा क्या होगा आपको, इसको अगर एंगल समझेंगे तो जिस पर एंगल होता है उसे आधार बोला जाता है, तो आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। और कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब कहलाती है, तो ये लंब होगा। जो सबसे लंबी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब जो भी वैल्यू दिया है आप रख लीजिए। ए बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया है, यानी ए बी की वैल्यू ये 5 सेंटीमीटर दिया है, और BC की जो वैल्यू है ये है, BC की वैल्यू लंब जो है वो 12 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, ठीक है। हमें अब निकालना है साइन ए कॉस ए और टेन ए की वैल्यू। लेकिन सबसे पहले ना हमें साइन ए कॉस ए टेन ए का हम सूत्र जब लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको कर्ण की जरूरत पड़ेगी, तो आप पहले कर्ण निकाल लीजिए। इसके लिए हम कर्ण पहले निकालेंगे, यानी कर्ण हमारे पास AC है। यहाँ से इस चित्र के हिसाब से सबसे पहले तो हम लिख लेंगे, हल में जो भी दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है, जरूरत की चीजों को लिख लेते हैं। जैसे AB का मान हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, BC का मान है 12 सेंटीमीटर। अब यहां से हमें कर्ण निकालनी है, यानी AC की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए साथियों, कर्ण का जो वर्ग होता है, AC का स्क्वायर जो होता है वो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी सीधा कहे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, चाहे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहां से AC आप करोगे तो यहां से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। यहाँ पे AB का मान यहाँ देख सकते हो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का वर्ग कर दोगे। BC की वैल्यू 12 है तो 12 का वर्ग करेंगे, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 144। इसको ऐड कर देते हैं साथियों, तो यहां से मिलेगा 169, और 169 13 का वर्गमूल होता है, यानी AC की वैल्यू 13 आ गया। अब हमें जो भी निकालना है उसको निकालते हैं। चलिए हम यहां आपको बताते हैं। हमें चाहिए सबसे पहले साइन A की वैल्यू। तो साइन A की वैल्यू अब आपको चाहिए ना, तो इधर देखने की जरूरत नहीं है, आप सारा चीज तो चित्र में मौजूद है। साइन A का सूत्र आपको याद होगा, लंब बटा कर्ण। चलिए हम सूत्र भी लिखते चलते हैं, क्योंकि ये प्रश्नावली आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप सूत्र उतना याद न किए हो। तो साइन A का सूत्र याद करना साथियों, लंब बटा कर्ण। लंब आप देख लो, यहाँ से लंब 12 है, कर्ण 13 है, तो आपका आंसर मतलब इस साइन A का मान हो जाएगा 12/13। ये पहला आंसर हो गया। अब हम निकालते हैं कॉस A का, तो यहां से लिख दीजिएगा cos A। cos A का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। अगर आप ये सूत्र नहीं जानते हो तो कहीं नोट कर लो। वैसे और बहुत डिटेल में आपको जानना है तो इसको याद करने का हमने ना ट्रिक भी बताया है। 3 ट्रिक हम आपको बताए हैं इसके पिछले वीडियो में, पहला लेक्चर में, तो वहां से जाके आप देख लीजिएगा। आधार देख लो, यहाँ पे 5 है तो यहाँ से 5 हो जाएगा, और कर्ण यहाँ पे 13 है तो 13 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। लास्ट हमें टेन A की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से टेन A के लिए देखिए सूत्र होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, तो देखो लंब का तो मान 12 है और आधार का मान 5 है,
ये आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये है पहला क्वेश्चन और ये इसका सॉल्यूशन। आप यहाँ देखिए क्या क्या गया, यहाँ b बराबर 90 डिग्री दिया था तो हम लोगों ने 90 डिग्री रख के जो भी वैल्यू गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने चित्र बना लिया। उसके बाद हमें निकालना था साइन ए कॉस ए और टेन ए, लेकिन हमें पता है साइन ए में लंब बटा कर्ण होता है, इसलिए कर्ण की जरूरत पड़ी, जो आपको यहाँ कर्ण निकाल दिया गया, यानी जो AC आया है यही हम लोग का कर्ण के बराबर है। ठीक है, कर्ण निकल गया तो बाकी सारा प्रॉब्लम हम लोग का सॉल्व हो गया। तो आप इसे कर लीजिए स्क्रीनशॉट। हम आते हैं दूसरे सवाल। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, करा त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। पिछले क्वेश्चन में भी समकोण दिया था। भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर और इसमें CA का भी मान दिया है। देखिए आपको निकालना नहीं है, इसमें सब दिया है। कह रहा है कि साइन ए टेन ए और कॉस सी तथा कॉट सी का मान ज्ञात करना। लेकिन साथियों यहाँ पे ध्यान देना, आप यहाँ पे साइन ए और टेन ए और यहाँ कॉस सी और कॉट सी निकालना है। मतलब एक बार कोण ए लेके आपको निकालना है, एक बार कोण सी लेके निकालना है। एक ही सवाल में दो सवाल हो गया है। तो यहाँ बच्चे ना इसको तो निकाल लेते हैं, इसमें गलती हो सकती है। तो देखिए हम आपको बताते हैं, पहले हम आपको इसकी वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। जो दिया है ना उसके हिसाब से पहले हम चित्र बनाते हैं। तो साथियों चलिए हम आपके लिए यहाँ चित्र बना लेते हैं। तो थोड़ा हम यहाँ बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक चित्र ड्रा कर लेते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B ऑलरेडी समकोण है। समकोण यानी 90 डिग्री होता है, यही समकोण होता है। यहाँ A है और ये हो गया B। यहाँ आपको ध्यान से देखना है। आप चाहो तो दो चित्र बना लो, हम तो कहेंगे आपसे कि दो ही चित्र बना लीजिए तो ठीक है। देखिए कैसे आपको दो चित्र बना लेना है। एक बार आपको कोण ए मानना है साइन ए टेन ए निकालने के लिए, एक बार आपको सी कॉस सी और कॉट सी निकालना है, यानी आपको सी की जरूरत है। देखिए चाहे तो आप इस पे भी बना सकते हैं, लेकिन इससे बढ़िया है कि हम क्या कहें, यहाँ सी रहेगा। इससे बढ़िया है कि हम दो चित्र बना ले, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए ये कर लेते हैं। ये कोण ए बना लिया, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, सी लिख के बना लेते हैं और ये बी हो गया और ये हो गया ए। वही चित्र है, थोड़ा सा हमने ना ABCD चेंज कर दिया। इस सवाल ने बी को 90 डिग्री कहा था, हमने 90 डिग्री तो रखा। यहाँ हमने क्या किया, सी को यहाँ लाया, ए को यहाँ ला दिया, ए को यहाँ लाया, सी को यहाँ ला। आप चाहते तो कर सकते थे, कहने का मतलब आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम यहाँ से ही आपको दिखा देते हैं। किसी को ये मान लीजिए, क्या दिक्कत है। तो अब देखिए यहाँ से अगर इसको कोण मानेंगे तो ये आधार हो जाएगा साथियों, यही बस फर्क पड़ेगा। देखिए कोण इस पर है ना तो ये आधार कहलाएगा, ठीक है। और कोण के सामने लंब होता है और ये कर्ण होता है, ठीक है। अब इसके देखिए अगर आपने इस पर कोण बनाया ना, कोण सी लिया, चित्र एक ही ये देख लीजिए, हमने कॉपी किया है बस। यहाँ पे कोण सी अगर है तो इस पर है तो इसका मतलब ये आधार होगा। हमने आपको ट्रिक भी समझाया है कि जिस पर कोण बनेगा उसको आधार समझिएगा। इसके सामने जो एक होता है ना वो लंब कहलाता है और यहाँ पे कर्ण होता है। तो कुछ हुआ नहीं है, सी के वजह से बस कर्ण आधार बदल गया है, सॉरी लंब और आधार बदल गया है। अब देखिए मान रखिए जो दिया है, AB का मान 4 है तो आप रखिए, AB का मान 4 है तो 4 सेंटीमीटर रखिए। BC का मान 3 सेंटीमीटर, यही तो BC है तो 3 सेंटीमीटर रख लीजिए। CA का मान 5 सेंटीमीटर है तो इसको रखिए। देखिए यहाँ आपको चेंज नहीं करना, AB का जो मान है वही रखना है। 4 सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर, आधार जो है कि 3 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि BC का मान यहाँ दिया है 3 सेंटीमीटर। कर्ण 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर रखिए, बस हो गया। अब सवाल में देखिए थोड़ी सी भी आपको परेशानी भी नहीं होगी। आपको क्या निकालना, सबसे पहले आपको निकालना कितना है, साइन ए का मान, उसके बाद आपको निकालना है टेन ए का मान। चलिए टेन ए का मान, उसके बाद आपको निकालना है कॉस सी का मान, उसके बाद निकालना है कॉट सी का मान। बहुत लोग कहते हैं कि दो चित्र की क्या जरूरत है। अब देखो ना, दो चित्र बनाने के बाद हमको कोई परेशानी नहीं है, सूत्र बस लिख लो। साइन ए का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, बस सूत्र थोड़ा सा लिख लीजिए आप, लंब बटा कर्ण। साइन ए का सूत्र है लंब बटा कर्ण, ए वाला है इसलिए इस चित्र को इस्तेमाल कीजिए। लंब देख सकते हो 3 है तो 3 रख लीजिए,
कर्ण जो है कि 5 है तो 5 रख लीजिए, क्या दिक्कत है। tan a का सूत्र होता है लंब बटा आधार, बिना सूत्र के तो काम नहीं चलेगा, ये याद करना पड़ेगा। लंब देखना, a के लिए लंब कितना है 3 है, आधार कितना है तो आधार 4 है इसके लिए। cos c की वैल्यू निकालनी है तो आप इस चित्र को देखिएगा साथियों, cos c बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो देखो ना यहां से आधार कितना है 3 सेंटीमीटर है और कर्ण कितना है तो 5 सेंटीमीटर है। अब कई लोग सोचेंगे कि सर जी साइन ए का मान वही आया है, cos c का मान वही आया, तो जब वही होगा तो क्या आएगा cot c का मान। तो cot c के लिए सूत्र पहले लिखिए, आधार बट्टा लंब होता है, आधार बट्टा लंब होता है, tan का उल्टा होता है। तो इसके लिए आधार तो 3 है और लंब हमारे पास तो 4 है इसका। ये आंसर हो गया सबके, यही हमसे ना सवाल में पूछा गया था। कहाँ दिक्कत हुआ बताइए, अगर कहीं दिक्कत हुआ है तो आप बताइए, हम आपके लिए दूसरी वीडियो बना सकते हैं। आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं, बस आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर समझ में आया है तो आप शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि आपके साथ आपका दोस्त भी पढ़े। बस अगर चैनल पर नए हैं तब सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने हैं तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे। चलिए इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि हम लोग को 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसका कर लीजिए स्क्रीनशॉट। तो हम अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है तीसरा नंबर, त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है, यदि PQ बराबर स्क्वायर रूट 3 यानी रूट में 3 है, PR बराबर 1 तथा PR बराबर 2 हो, तो साइन Q cos Q tan R sin R का मान बताना है। तो साथियों इसमें भी देखिए ना, Q के साथ 2 सवाल है, मतलब कोण Q के हिसाब से 2 सवाल है और कोण R के हिसाब से जो है कि 2 सवाल है। तो चलिए हम आपको सबसे बढ़िया देखिए 2 ही त्रिभुज में रहता है, एक त्रिभुज से भी बन सकता है। चलिए आपके लिए हम इस बार ना एक ही त्रिभुज से सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस बार हम एक ही त्रिभुज बनाएंगे और एक ही से आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। देखिए अगर आपको ये ना आए तो आपको तो इसके पहले बताया ना कैसे बनाना है, उससे नहीं घबराना। यहाँ P को समकोण बोला है, इसलिए आपको पहले यहाँ P लिखना है, आप जिसको मन करे उसको कोण बना दो। चलो हम इसको Q बना लेते हैं, इसको R बना लेते हैं। यहाँ एक काम करना है आपको, जो भी दिया है रख लीजिए। जैसे यहाँ देखो PQ की वैल्यू रूट 3 है, तो यहाँ रूट 3 रख लो, ठीक है। PR की वैल्यू कितनी है तो 1 है, तो 1 रख लो। QR का भी मान दिया है कितना तो 2, तो 2 रख लो। अब चलिए सवाल को बनाते हैं। अब यहां से चाहो तो आप डायरेक्ट सवाल बना सकते हो, देखो ना कैसे। आपको क्या करना है, सबसे पहले साइन Q की वैल्यू निकालनी है ना, चलिए निकाल लेते हैं। साइन Q की आपको वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब इस कोण के हिसाब से आप बनाओगे। तो जब इस कोण के हिसाब से बनाओगे तो आपको लंब कर्ण और आधार आपके माइंड में सेट होना चाहिए। लेकिन हम आपको दो त्रिभुज इसलिए कह रहे थे ना, आप मतलब कमजोर भी बालक होगा ना उसके लिए भी ठीक है। यानी आपका ये लंब हो गया, क्या हो गया लंब, इस कोण के लिए लंब हुआ, ये इस कोण के लिए आधार हुआ, किसके लिए तो Q के लिए, और अब ये कर्ण हो गया, ठीक है। तो साइन Q बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान रख लो, लंब का मान 1 है और कर्ण का मान 2 है, यही आंसर होगा, ठीक है। साइन Q के बाद हमको ज्ञात करना है cos Q की वैल्यू। तो cos Q का सूत्र लिख लो पहले, आधार बट्टा क्या होता है तो आधार बट्टा कर्ण होता है। आधार देखो रूट में 3 है तो रूट में 3 रख लो, कर्ण 2 है तो 2 रख लो, ये आंसर हो गया। बढ़िया सवाल है, आसान आसान है। अब आपको यहां से इस बार ना tan R की वैल्यू बतानी है, उसके बाद आपको sin R की वैल्यू बतानी है। अब इस बार तो Q है नहीं, तो अब आप इसको R जब कोण बनाओगे, जैसे ही इसको लोगे, इसके लिए तो लंब ये हो गया, मतलब ये अब आधार नहीं रहा लंब हो गया। इसीलिए हम आपको कह रहे थे 2 त्रिभुज बनाने के लिए। तो क्या दिक्कत है त्रिभुज बनाने में, ऐसे खींच तो लेना है। ये P है, ये R है, ये Q है, इस कोण को इस बार लेना है
ये रूट जो है वही तो है, देखना यहाँ पे √3 आप यहाँ से बना सकते हैं। चलिए हम आपको यहाँ समझाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना हम आपको पढ़ा रहे तो हर तरह के बच्चे हैं, कमजोर भी है और थोड़ा सा इंटेलिजेंट भी है, तो सबके लिए ना है। तो यहाँ पे ये आधार हो जाएगा, हमने गलती से नकल करके लिख दिया इसको, लंब ये होगा। कैसे लंब होगा? रूल है, कोण के सामने लंब होता है और जिस पर कोण बनता है वो आधार होता है। ये कर्ण हो गया। अब देखिए लिखने में कहाँ परेशानी है, टेन आर का सूत्र होता है लंब बटा आधार, चाहे कोई भी हो, आर हो, पी हो, क्यू हो, सूत्र तो नहीं ना बदलेगा। लंब कितना है इसके लिए? देखो लंब है √3, आधार कितना है? अभी 1 है। साइन आर का निकाल लो, लंब बटा कर्ण, ऊपर ही लिखा गया है सूत्र। लंब कितना है इस आर कोण के लिए? तो लंब है √3, और यहां से कर्ण कितना है? तो 2 है, तो 2 कर लीजिए। ये हो गया 4 सवाल। यही 4 सवाल हमसे पूछा गया था, जिसका सलूशन आप देख सकते हो। हम आशा करते हैं कि आपको अभी तक 3 सवाल पढ़ाए, आप तीनों के तीनों समझ में आया होगा। कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट करोगे तभी तो जानेंगे ना। अरे डॉक्टर के पास जाते हो तो आप बीमारी बताओगे तभी ना इलाज करेगा। तो कोई परेशानी है तो बताओ, करते क्या हो, 1-2 क्वेश्चन देखोगे, खूब बढ़िया समझ में आया, सोचो ये सब आता है। कोई कहेगा ये तो सब जानते हैं, बाबू ऐसा नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन होता है। अच्छा जब टीचर कोई बताता है ना, कुछ ऐसी बात बता जाता है जो आप कभी नहीं जानते हो, तो कभी भी आपको पूरा देखना चाहिए क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन की तो बात है, 6 क्वेश्चन के बाद फिर हम आपको अगला क्वेश्चन कराएंगे अगले वीडियो में। तो 6 क्वेश्चन तक आप रुके रहिए और इसको देखिए ठीक से, ठीक है। न समझ में आए तब कहिएगा, डिसलाइक करके चले जाइए अगर समझ में ना आए तो। चलिए देखते हैं। हाँ यहाँ देखिए, हमें तो एक कोण पर 2 मान बताने हैं, एक कोण अलग है, वो अलग की बात है। पहले हम इसको बनाए तो सही। यहाँ पे कोण सी जो है आप देख सकते हो समकोण है, तो पहले हम ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जिसमें सी को समकोण रखेंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया, अभी नाम नहीं रखे हैं, अब रख देते हैं। कोण सी समकोण है तो यहाँ सी डाल दीजिए। आप स्वतंत्र है, जिसको मन करे उसको ए भी कर लीजिए। हम तो इसको ए करेंगे, इसको बी करेंगे, ठीक है। चलिए हमें सबसे ज्यादा पहले तो बी की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम इस बार ना कोण को ये कर रहे हैं, इसको कोण बना रहे हैं। इसके हिसाब से लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। चलिए वो बात की बात है, पहले वैल्यू लिखते हैं। ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी जो कर्ण है वो 26 है। ए सी की वैल्यू कितनी है? तो ए सी की वैल्यू 10 है और बी सी की वैल्यू 24 दिया। देखिए इसमें तो तीनों दे रहा है, किसी किसी सवाल में नहीं देता, तो निकालना पड़ता है। पाइथागोरस के प्रमेय से निकाल लेते हैं। अभी लिखते हैं इस कोण बी के लिए लंब हो गया ये, इससे ये कोण सटा है इसलिए ये आधार हो गया, और ये सबसे बड़ी भुजा है इसलिए ये कर्ण हो गई। इसमें भी आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। अब निकाल लीजिए फटाक से वैल्यू। आपको साइन बी का ही ना मान चाहिए, निकाल लो साइन बी का मान। साइन बी का सूत्र तो आप जानते होंगे, लंब बटा कितना होता है? कर्ण होता है। तो देख भाई लंब का मान कितना दिया? 10 दिया, तो 10 हो गया। कर्ण का मान 26 है तो 26 हो गया। उसके बाद से 10b का मान चाहिए, तो 10b बराबर क्या हुआ? तो सूत्र लिख लीजिए, लंब बटा आधार। जब आप सीख जाइएगा तब सूत्र लिखने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट लिख सकते हो। अब इस सूत्र से काम चलाइए। लंब कितना है? तो 10 है। आधार कितना है? तो यहाँ देख लीजिए 24 है। ये आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप इसे काट सकते हो, मतलब थोड़ा सा छोटा बना सकते हो, जैसे 2 पच्चे 10 हो जाएगा और 13 दूना 26, ये आंसर आ जाएगा। इसको भी काट दीजिए, 2 पच्चे 10 और 12 दूना 24। छोटा भी बनाया जा सकता है। अब देखिए cos a की वैल्यू निकालना है, तो हम तो सोच रहे हैं कि आपको डायरेक्ट बता दे इसमें बिना चित्र के, कम से कम एक क्वेश्चन होना चाहिए बिना चित्र का। सूत्र होगा आधार बट्टा कर्ण। बाबू आपको आधार ही ना चाहिए, तो इस कोण ए के लिए आधार तो ये होगा ना, क्योंकि जब कोण ए के लिए ये जब एंगल बनाएंगे हम, ये 10 जो है वो आधार कहलाएगा। तो इस हिसाब से ये 10 आधार हुआ, और कर्ण तो सब में वही होता है। 10 बट्टा 26, इसको भी साफ कर लीजिए, 2 पच्चे 10, 13।
इस प्रकार साथियों चौथा नंबर क्वेश्चन भी खत्म हो गया। आप इसका भी कर लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम फटाक से पांचवा क्वेश्चन करते हैं। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात पांचवे क्वेश्चन की। हमारा पांचवा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन हमने दोनों नोट कर लिया है, दोनों ही इसी पर हो जाएगा। क्या है, कह रहा त्रिभुज ए बी सी में कोण भी समकोण है, भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर 1 है और ए सी बराबर √2 है। तो साइन ए टेन सी के मान बताने हैं। थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, पहले इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं यहाँ पर। चलिए इस तरीके से हमें चित्र बना लेना है। इसमें देखिए बी समकोण बोला है, आप इसे बी बना लो क्योंकि यही तो समकोण है। यहां से हम एक काम करते हैं, यहाँ देखिए ए में भी निकालना सेम है, इसको ए कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए, ठीक है। ए बी का मान दिया है 1 सेंटीमीटर और बी सी का भी मान दिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मान दिया है √2 सेंटीमीटर। अगर आप कोण ए को समझते हो तो ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। चलिए हमें निकालना है साइन ए का मान। तो साइन ए बराबर क्या होगा, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। साथियों देखो लंब यहाँ पे 1 है और कर्ण √2 है। इसका सूत्र हो जाएगा 1 बट्टा, मैं सूत्र बोल रहा है, मान रखने पे हो जाएगा 1 बट्टा √2। उसके बाद हमें एक वैल्यू और निकालनी है टेन सी का। अब चाहो तो इसे डायरेक्ट बना लो, सूत्र लिख लीजिए पहले, लंब बटा आधार। नहीं तो चलिए हम आपके लिए एक चित्र बना देते हैं, क्या दिक्कत है, इतना टाइम तो नहीं लगता इसको चित्र को बनाने में। इस तरीके से खींच लेना है, जो है वो लिख लीजिए, बी ए और यहाँ पे सी है। इस बार कोण सी लेना है तो इसके लिए लंब ये होगा, पहले मान लिख लेते हैं जो भी दिया है। इस बार ना ये लंब होगा और ये आधार हुआ। अब चूंकि हमें दो ही चीजों की जरूरत है, ये कर्ण हो गया, लिख लीजिए। तो लंब का मान 1 हुआ, आधार का भी मान 1 ही हुआ, यानी इसका आंसर 1 आएगा और ऊपर वाले का 1 बट्टा √2 आया। ये हो गया पांचवे का सॉल्यूशन। अब छठे की बात करते हैं। नीचे जो क्वेश्चन नोट है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर, तो कॉस पी टेन पी और कॉस आर का मान बताना है। इसमें भी एक त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज बन गया। क्यू समकोण बोला है, समकोण बना लीजिए, इसको पी कह लीजिए, इसको आर कह लीजिए, ठीक है। इस कोण के हिसाब से जो भी होगा वो रखा जाएगा, पहले मान रख लिया जाए। पी क्यू का मान 4 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान 3 सेंटीमीटर और पी आर का मान है 5 सेंटीमीटर। देखना बाबू यहां से, इसके लिए तो आधार हो गया, पी के लिए ये लंब हुआ और ये कर्ण हो गया। और फटाक से लिखिए कॉस पी चाहिए, कॉस पी का सूत्र होगा आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है तो 4 है, कर्ण कितना है तो 5 है, आंसर हो गया। चाहिए टेन पी की वैल्यू, लिख लीजिए टेन पी बराबर क्या होगा, टेन पी बराबर, तो यहां से सूत्र लगाइए लंब बटा आधार। लंब यहां देख सकते हो 3 सेंटीमीटर है और यहां से आधार जो है 4 सेंटीमीटर है, ये आंसर हो गया। अब हमें चाहिए यहां से कॉस आर की वैल्यू चाहिए, किसकी, तो कॉस आर की वैल्यू चाहिए। तो हमें ऐसा त्रिभुज चाहिए जिसमें कोण आर के संगत सारी चीजें मौजूद हो। चलिए ये आर है, ये पी है, ये क्यू है, जो भी मान है पहले रख लीजिए। 4 सेंटीमीटर इसका है, 5 सेंटीमीटर इसका है और 3 सेंटीमीटर इसका है। इसके लिए देखिए पहले सूत्र लिखिए, आधार बट्टा कर्ण, ये सूत्र है, इतनी बार आया ना आपको याद हो गया होगा। अब देखिए आर के लिए तो आधार यही हुआ ना, इससे यही सटा हुआ है, आधार हो गया 3। इसके लिए जो कर्ण है वो तो 5 सेंटीमीटर हो गया, तो 3 बट्टा 5 आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 1 से लेके 6 तक के सवालों को हल कर लिया। हम आशा करते हैं कि 6 आपको आया होगा। देखिए इसके बाद हम
आपको बता दें, इसके बाद जितने भी अब सवाल है एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। हम थोड़ा सा आपको बता दें इसके बाद कितने सवाल है साथियों। तो इसके बाद आप देख सकते हैं, हम देख के बताते हैं आपको। 7 से लेकर के पूरे जो है कि 39 तक के क्वेश्चन है, तो सारा हम एक साथ नहीं कवर करेंगे। 7 से लेकर के और आपको हम कराएंगे अगले वीडियो में 23 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। 7 से लेके 23 तक के क्वेश्चन को देखा जाएगा। अगर बहुत ज्यादा लंबा होगा तो आपको आधा आधा करके 2 वीडियो में कराएंगे। 39 क्वेश्चन 2-3 लेक्चर में हम आपको करा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ इंटरनेट की सुविधा बहुत अच्छी हमारे यहाँ नहीं है, जहां से हम आपको पढ़ा रहे हैं।